अस्सलामुअलैकुम। ये है मिड टर्म का उर्दू 9th बी का क्वेश्चन पेपर है। तो ये 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे के लिए है। तो आम हिदायत हैं, ये 4 आम हिदायत दी गई हैं। ये सवाल नामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें कुल 14 सवालात हैं। सेकंड है, सभी सवालात लाजमी हैं, यानी कि सभी सवाल लाजमी हैं। और नंबर 3 पर है, हर सवाल का नंबर उसके सामने दर्ज है। नंबर 4 है, जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का ख्याल रखिए। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल नसरी गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और इससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालों के मुताबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। ये 5 नंबर का है। तो 15 या 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। इस रात हम लहुत्से की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थे। इस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे, यानी कि मेरे अलावा इसमें 10 लोग और थे। मैं गहरी नींद में थी। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शे बड़े जोर से मेरे सर के पीछे के हिस्से पर आकर लगी, जिसने मुझे झंझोड़कर जगा दिया और इसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शे के नीचे दबी चली जा रही हूँ। वो शे मुझे कुचले दे रही है। मैं बमुश्किल सांस ले पा रही थी, यानी कि मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 15-16 मई को क्या थी, दिवाली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा या होली। तो आंसर है इसमें बुद्ध पूर्णिमा, ये दिया गया है, बुद्ध पूर्णिमा थी। अब सेकंड है, कैंप में मुसन्निफा के अलावा कितने अफराद थे, 10, 11, 12 या 20। तो इसमें दिया गया है पैराग्राफ में 10 अफराद थे, तो इसका आंसर होगा 10 अफराद थे। नेक्स्ट सवाल है, खीमा कहाँ लगाया गया था, लहुत्से पर, महुत्से पर, जंगल में या झील के किनारे। तो इसका होगा आंसर ए, लहुत्से पर। नेक्स्ट सवाल है, मुसन्निफा गहरी नींद से कैसे बेदार हुई, चोट लगने की वजह से, ख्वाब में डर जाने की वजह से, सी किसी के जगाने पर, या डी खुद ब खुद आँख खुल गई। तो इसका आंसर होगा ए, चोट लगने की वजह से। नेक्स्ट है, मुसन्निफा को सांस लेने में मुश्किल क्यों पेश आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी, बी सांस की बीमारी की वजह से, सी भारी शय से दबने की वजह से, और डी थकान की वजह से। तो इसका आंसर होगा सी, भारी शय से दबने की वजह से। अब ये दूसरा पैराग्राफ है, या में या तो वो करना है या ये। तो दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार कार्तिक महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में पूरे मुल्क में निहायत धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशहाली, रोशनी और मुसर्रतों का त्यौहार है। मुसर्रतों यानी खुशी का त्यौहार है। खुशहाली की देवी लक्ष्मी का इस्तकबाल करने के लिए लोग दिवाली से पहले घरों को साफ करते और सजाते हैं। कहा जाता है कि दिवाली का त्यौहार पहली बार उस वक्त मनाया गया था जब रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को हराकर अपनी राजधानी अयोध्या में दाखिल हुए थे। शहर के सभी लोगों ने चिराग जलाकर अपने राजा का इस्तकबाल किया था। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह की खुशी में मनाया जाता है। ये त्यौहार मतलब बदी पर नेकी की फतह की खुशी में मनाया जाता है। तो इसमें ये फर्स्ट सवाल दिया गया है कि दिवाली किस का सबसे बड़ा त्यौहार है, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सी हिंदुओं का, डी बुद्धों का। तो इसका सी होगा, हिंदुओं का। सेकंड क्वेश्चन है इसका, दिवाली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, भादो, सावन, अगहन या कार्तिक। तो इसका डी होगा, कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है, बुराई की जीत पर, अच्छाई की जीत पर, नफरत की जीत पर, तो मोहब्बत की जीत पर। तो इसका होगा बी आंसर। अब है नेक्स्ट सवाल, लोग दिवाली से पहले अपने घरों को साफ करते और सजाते क्यों हैं, मेहमानों के लिए,
नुमाइश के लिए, तारीफ के लिए, या डी इसका होगा देवी लक्ष्मी के इस्तकबाल में। तो इसका डी आंसर होगा देवी लक्ष्मी के इस्तकबाल में। अयोध्या के लोगों ने रामचंद्र जी का इस्तकबाल किस तरह किया था? आतिशबाजी करके, गीत गाकर, ताली बजाकर या चिराग जलाकर। तो इसका आंसर होगा अयोध्या के लोगों ने रामचंद्र जी का इस्तकबाल चिराग जलाकर किया था। अब है सवाल नंबर सेकंड। दर्ज झेल शेरी गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ व बेखतर, न कोई खौफ है न डर, चले चलो चलो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, तुम्हारे हम सफ़र जो थे वो मंजिलों पे जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें सवाल होगा सफ़र कब ख़त्म हो जाता है? ए कदम उठाने पर, बी कदम रोकने पर, सी कदम छूने पर, डी कदम हटाने पर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट यानी कि ए कदम उठाने पर। सवाल नंबर सेकंड है, शायर ने राह कैसी बताई है? दुश्वार, बी आसान, सी साफ व बेखतर, डी तारीख। तो सी होगा इसमें साफ व बेखतर। सवाल 3 है, कौन अपनी मंजिलों तक पहुंच गए? ए मुसाफिर, बी हमसफ़र, सी ताकतवर, डी निडर। तो इसका होगा बी हमसफ़र। कौन आगे बढ़ गए? कुछ लोग, चंद लोग, या सी थोड़े लोग, या डी सब लोग। तो इसका आंसर होगा डी सब लोग। शायर किस चीज़ से काम लेने को कह रहा है? ए हिम्मत से, बी दौलत से, सी समझ से, डी नज़र से। तो इसका आंसर होगा सी समझ से। अब है ये यानी कि वो करना है पैराग्राफ या ये करना है। तो गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का पयाम लाने वाली, वो सारे बरस की जान बरसात, वो कौन खुदा की शान बरसात, आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तजाओं के बाद, वो आई तो आई जान में जान, सब थे कौन सब थे कोई दिन के वरना मेहमान, थी लूट सी पड़ रही चमन में और आग सी लग रही थी बन में। तो इसका फर्स्ट सवाल होगा गर्मी की तपिश किससे बुझती है? ए सर्दी से, बी जाड़े से, सी बरसात से, या डी गर्मी से। तो गर्मी की तपिश सर्दी से बुझती है और बरसात भी इसका हो सकता है आंसर। सेकंड है, खुदा की शान शायर ने किसे बताया है? गर्मी को, बी जाड़े को, सी बरसात को, डी बहार को। तो इसका सी होगा आंसर। खुदा की शान शायर ने बरसात को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की आमद के लिए क्या की जाती है? दुआएं, तमन्ना, या सी जश्न, या डी पार्टी। तो ए होगा इसका, बरसात की आमद के लिए दुआएं की जाती है। किसके आने से जान में जान आ जाती है? ए गर्मी से, ए गर्मी के, बी बहार के, सी सर्दी के, डी बरसात की। तो किसके आ जाने से जान में जान आ जाती है? डी बरसात के। आग सी कहाँ लग रही थी? घरों में, बन में, दुकानों में, या डी खेत में। तो इसका बी होगा बन में। दर्ज अब है नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल नसरी दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। एक दिन का जिक्र है कि दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था
के पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 1-2 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा है उनसे बच कर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने इसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। तो अभी इसमें से सवाल बनता है। फर्स्ट है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है? ए बहादुर शाह का हाथी, बी ओस, सी एहसान का बदला एहसान, डी चिड़ियाघर की सैर। तो ये इक्तिबास ए बहादुर शाह का हाथी से सबक से लिया गया है। सवाल नंबर 2 है, दुकानदार किस गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था? ए घूमने की, बी तफरीह करने, सी मुकाबले की, डी तिजारत की। तो दुकानदार किस गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था? तिजारत की गर्ज से। 3rd सवाल है हमारा, दुकानदार पर किसने हमला कर दिया? ए डाकुओं ने, बी चोरों ने, सी पुलिस ने, डी दुश्मनों ने। तो इसका ए होगा डाकुओं ने। दुकानदार पर किसने हमला कर दिया? दुकानदार पर डाकुओं ने हमला कर दिया। अब है अगला सवाल, सारा जंगल किस चीज से गूंज रहा था? ए आवाज से, बी पटाखों से, सी टापों से, डी रोने से। तो इसका सारा जंगल किससे गूंज रहा था? इसका आंसर होगा सी टापों से। दुकानदार को घोड़े ने क्या वसूल करा दिए? ए माल, बी रुपया, सी दाम और डी औलाद। तो इसका आंसर होगा सी, दुकानदार को घोड़े ने क्या वसूल करा दिए? दाम। अब है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल शेरी दर्जी इक्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। इत्तफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहां का है तरीक़, है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा हैं बनी। यकसा यानी कि बराबर। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। दर्ज बाला अशार किस नज़म से लिए गए हैं? ए बहार के दिन, बी एक पौधा और घास, सी बहादुर बनो, डी हिंदू मुसलमान। तो इसका होगा आंसर बी एक पौधा और घास। सवाल नंबर 2 है इसका, बाग में कौन पास पास खड़े हैं? ए पौधा और घास, बी फूल और कांटा, सी बकरी और खरगोश, डी बागबान और माली। तो इसका आंसर होगा कि बाग में कौन पास पास खड़े हैं। तो इसका आंसर होगा ए पौधा और घास। सवाल नंबर 3 है, कहाँ का तरीक़ा अनोखा है? ए स्कूल का, बी जहाँ का, सी बाग का, डी घर का। तो इसका आंसर होगा बी जहाँ का। इसका 4th है क्वेश्चन, मिट्टी पानी हवा और रोशनी किसके लिए यकसा है? यानी कि मिट्टी पानी हवा रोशनी किसके लिए बराबर है? यकसा मीन्स बराबर। ए फूल और फल के लिए, बी पौधा और घास के लिए, सी फूल और कांटे के लिए, डी पहाड़ और समुंदर के लिए। तो इसका आंसर होगा बी पौधा और घास के लिए। मिट्टी पानी हवा और रोशनी किसके लिए यकसा है? तो पौधा और घास के लिए। किसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है? ए पौधे को, बी फल को, सी फूल को या डी घास को। तो है इसका आंसर डी घास को। किसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है? तो घास को। अब है हिस्सा बा, तहरीरी महारत। अब है सवाल नंबर 5,
दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है रक्षाबंधन, सेकंड पे मेरे वालिदैन, थर्ड नंबर पर यौम असातिज़ा। तो इन तीनों में से एक उन्वान पर आपको 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहन की शादी में शिरकत की खातिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को 3 दिनों की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। या ये लिखना है इसमें से, अपने स्कूल में मुनअक़िदा यौम आज़ादी के जश्न के बारे में ख़त लिखकर अपने वालिद साहब को बताइए। सवाल नंबर 7 है, सबक बहादुर शाह का हाथी का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 7 है, सबक बहादुर शाह का हाथी का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। या सबक चिड़ियाघर की सैर में जिन जिन जानवरों का जिक्र आया है उनके बारे में इख्तिसार से लिखिए। अब है सवाल 8, इस्माइल मेरठी के हालात ज़िंदगी या उनकी शायरी पर एक नोट लिखिए। या अख्तर शरानी की नज़म एक देहाती लड़की का गीत में पेश करदा मुनाजिर और वाक़यात का जिक्र अपने अल्फाज में कीजिए। अब है हिस्सा जीम, अमली कवाइद यानी कि ग्रामर। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। इसमें से कोई याद करने हैं। पहला है, ये तुम्हारा खेत है। इस जुमले में इसम है। इस जुमले में हमें इसमें बताना है कि ये तुम्हारा खेत है। इसमें ए है तुम्हारा, बी ये, सी है और डी खेत। तो इसमें हमें बताना है इसम, तो इसम है ये डी खेत। अब है सवाल 2, तुमने आम खाया है। इसमें ज़मीर की पहचान कीजिए। ए तुम, बी है आम, सी है ने और डी है खाया है। तो इसमें तुमने आम खाया है, इसमें हमें ज़मीर बताना है। तो इसमें ज़मीर है तुम, इसका ए होगा इसका आंसर तुम। अब है सवाल नंबर इसका 3, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में वाहिद की पहचान कीजिए। ए जज्बात, बी जलवे, सी मुशाहिदा और डी घटाएं। अब इसमें हमें इन लफ्ज़ों में से वाहिद बताना है, वाहिद की पहचान करनी है। तो ये जज्बात, ये जमा का अल्फाज है, जज्बा जज्बात। इसी तरह ये जलवे हैं, तो इसका वाहिद होगा जलवा और इसकी जमा होगी जलवे। तो ये भी प्लूरल का वर्ड है, ये भी प्लूरल का वर्ड है। तो इसका सी होगा मुशाहिदा और डी घटाएं। तो घटा वाहिद अल्फाज है और घटाएं इसका प्लूरल हो गया। तो इसका आंसर होगा सी मुशाहिदा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जमा की निशानदेही कीजिए। ए जंगल, बी कहानियाँ, सी परिंद, डी चरिंद। तो इसका आंसर होगा बी कहानियाँ, क्योंकि जमा का लफ्ज़ ये है कहानियाँ। रोशनी का मुतज़ाद है, ए रोशन, बी चमकदार, सी चमकीला, डी तारीकी। तो रोशनी का मुतज़ाद होगा डी तारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी वक्त बांसुरी की डैश आवाज़ सुनाई दी। ए कड़वी, बी मीठी, सी तीखी, डी कसैली। तो इसका आंसर होगा बी मीठी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहका वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। आराम, बी जादूगर, सी बरहक और डी नेक। तो इसका बी आंसर होगा जादूगर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुअन्नस की पहचान कीजिए। ए शेर, बी हाथी, सी बंदरिया, डी ऊँट। तो इसका आंसर होगा मुअन्नस सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, झील सी आंखें किसकी मिसाल है। ए कहावत, बी फुकरा, सी जुमला, डी तशबिया। तो इसका आंसर होगा झील सी आंखें, इसका आंसर है डी तशबिया, क्योंकि इसे झील सी आंखें, क्योंकि इसमें कंपैरिजन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबका वाला लफ्ज़ की पहचान कीजिए। ए जुल्म, बी बेवफा, सी फरियादी, डी इबादत।
तो इसमें सबका वाला लफ्ज़ है बी, बेवफा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आँख से ओझल होना, नंबर सेकंड है टस से मस ना होना, थर्ड है भीगी बिल्ली बनना, फोर्थ है फुर से उड़ जाना। तो आँख से ओझल होना यानी कि नज़र से दूर होना। मेट्रो ट्रेन इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि देखते ही देखते आँखों से ओझल हो जाती है। अब है टस से मस ना होना, किसी बात पर अड़ जाना। टस से मस ना होना यानी किसी बात पर अड़ जाना। हामिद की बुरी बात है कि लाख समझाने पर भी टस से मस नहीं होता। अब है भीगी बिल्ली बनना यानी कि क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब है फोर्थ फुर से उड़ जाना। इसका हम जुमला बनाएंगे कि ज़मीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे फुर से उड़ जाते हैं। अब है लेसन नंबर 11, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। फर्स्ट है बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वा दिया। तो इसका आंसर है मौला बख्श हाथी इस कदर ऊंचा था कि वो लाहौरी दरवाजे से निकल नहीं सकता था, इसलिए वो दरवाज़ा जो है बहादुर शाह जफ़र ने तोड़वा कर ऊंचा करा दिया था कि ताकि हाथी निकल जाए। सेकंड है घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। तो आंसर होगा इसका घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है और उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे और उनके पर किस तरह के होंगे। थर्ड है कंगारू अपने पेट पर बंधी थैली से क्या काम लेता है। तो इसका जवाब होगा कंगारू अपनी थैली में अपनी इस थैली में अपने बच्चे को बिठाकर खूब तेज भागता है। अब है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। फर्स्ट है इसका सबक औस के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो सबक औस के मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। अब इसका सेकंड सवाल है मौला बख्श किसका नाम है। तो जवाब मौला बख्श हाथी का नाम है। अब है 13, सवाल नंबर 13, दर्ज झेल शारी सवालों के जवाब लिखिए। इसका फर्स्ट है ना इत्तफाक़ी को आज़ार जाँ क्यों कहा गया है। नज़म हिंदू मुसलमान की रोशनी में लिखिए। ना इत्तफाक़ी या आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली जानी व माली नुकसान होता है जो हर शख्स के लिए तकलीफ़ की वजह है, जान के लिए दुख है। ठीक है। अब इसका सेकंड है किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं। तो इसका जवाब होगा जब किसी से गुफ्तगू की जाए तो पहले अच्छी तरह समझ लिया जाए कि क्या कहना है। हर शख्स के मर्तबे और उम्र के मुताबिक सलीके से बात करनी चाहिए। कभी ज़बान पर गलत बात ना आए और मुंह से कोई गाली ना निकले। कभी गलत बयानी ना करें। यही गुफ्तगू के आदाब हैं। अब है सवाल नंबर 14। इसका फर्स्ट है पौधा और घास का जिक्र किस नज़म में आया है। तो आंसर नंबर 14 है कि एक पौधा और घास नज़म में से आया है और इसके जो राइटर हैं वो इस्माइल मेरठी हैं। अब है सेकंड एक देहाती लड़की का गीत के शायर का नाम लिखिए। तो एक देहाती लड़की के गीत के शायर का नाम अख्तर शेरानी है। एक देहाती लड़की का गीत, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, अख्तर शेरानी। हिंदू मुसलमान नज़म के शायर का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है तलूक चंद महरूम। अस्सलामु अलैकुम।